Hello everyone, welcome to CS ज्ञान सागर. Myself सोनिका here. टीजीटी पीजीटी कंप्यूटर साइंस का जो बैच हमने स्टार्ट किया हुआ है उसमें अभी जो है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में हम पढ़ रहे हैं. इसमें जो टॉपिक है वो है हमारा डाटा फाइल हैंडलिंग. जो पहले की क्लासेज हैं उसमें हमने टेक्स्ट फाइल के बारे में पढ़ लिया, बाइनरी फाइल के बारे में पढ़ लिया. आज की क्लास में हम सीएसवी फाइल्स के बारे में पढ़ेंगे. जितने भी टीचिंग रिलेटेड एग्जाम्स हैं जिनमें पाइथन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पाइथन सब्जेक्ट के बारे में पूछा जाता है, तो उनमें जो है सीएसवी फाइल जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है. तो आज की क्लास में हम सीएसवी फाइल्स के बारे में पढ़ेंगे. सीएसवी फाइल्स, सीएसवी की फुल फॉर्म होती है कोमा सेपरेटेड वैल्यूज. कोमा सेपरेटेड वैल्यूज. जो इसमें जो डाटा स्टोर किया जाता है वो डाटा टेबुलर फॉर्म में होता है. ये भी एक टाइप की टेक्स्ट फाइल ही होती है. इनमें जो डाटा होता है वो प्लेन टेक्स्ट होता है. जो डाटा स्टोर किया जाता है वो रो और कॉलम की फॉर्म में डाटा स्टोर किया जाता है. जो रिकॉर्ड होता है इनके अंदर, उस रिकॉर्ड के अंदर जो वैल्यूज होती हैं वो वैल्यू कोमा सेपरेटेड वैल्यूज होती हैं. जैसे कि मान लो आपके पास हैं ये नेम और रोल नंबर, ये दो कॉलम है. इसमें नेम में है अजय, तो यहाँ पर जो है कोमा हो जाएगा. तो जो वैल्यूज होती हैं ये कोमा सेपरेटेड वैल्यूज होती हैं. जब बात की जाए कि यूज क्यों किया जाता है सीएसवी फाइल्स का, यूज ऑफ सीएसवी फाइल्स, वो मेन टॉपिक्स डिस्कस करेंगे जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो आज की जो जनरेशन है, आज के टाइम में जो नेटवर्किंग साइट्स हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट्स, ये इनका एक्सटेंसिव यूज हो गया है. इनका ज़्यादा यूज होने की वजह से बल्क में डाटा जो है वो यूज किया जाता है, ह्यूज डाटा हो जाता है. और ये जो डाटा होता है ये अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होता है, अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म. इस डाटा को मैनेज करना डिफिकल्ट हो जाता है. तो जितनी भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं उनमें कितना सारा डाटा हो जाता है, उस डाटा को मैनेज करना डिफिकल्ट हो जाता है. तो उसको मैनेज करने के लिए, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए हम यूज करते हैं सीएसवी फाइल्स. इनका जो एडवांटेज होता है वो क्या होता है, जो अदर फाइल्स होती हैं जैसे टेक्स्ट फाइल हो गई, बाइनरी फाइल्स हो गई, उनके ऊपर इनका जो एडवांटेज होता है, मेन एडवांटेज क्या होता है, ये फास्ट होती हैं. इनको हैंडल करना इजी होता है, फास्ट होती हैं, मैनेजेबल होती हैं. मीन्स जो भी अनस्ट्रक्चर्ड डाटा होता है उसको स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में मैनेज करती हैं. इन्हें इंपोर्ट करना इजी होता है इन फाइल्स को. जैसे कि कोई एक्सेल फाइल बना ली हमने, कोई भी डाटाबेस है, वहां से डाटा को इंपोर्ट करना इजी होता है. जो भी सीएसवी फाइल्स होते हैं वो उनको जनरेट करना भी इजी होता है. और ये इसमें जो डाटा होता है वो डाटा ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में होता है. जो सीएसवी फाइल्स होती हैं इनका जो एक्सटेंशन होता है, एक्सटेंशन इनका होता है डॉट CSV. इन फाइल्स का एक्सटेंशन होता है डॉट CSV. तो जैसे कि अभी हमने पढ़ा था टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल, उनकी भी कुछ ऑपरेशंस थी, उसी तरीके से CSV फाइल्स की भी कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं. मेन जो ऑपरेशंस होते हैं वो होते हैं रीडिंग एंड राइटिंग. कोई भी फाइल हमने ओपन कर लो, कोई भी फाइल है, तो उन सब फाइल में क्या होता है, रीडिंग राइटिंग तो होती है. सबसे पहला जो स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप होता है ओपन करना. कोई भी फाइल हो, चाहे टेक्स्ट फाइल है, बाइनरी फाइल है, CSV फाइल है, तो सबसे पहले फाइल को
ओपन किया जाता है, और एंड स्टेप जो होता है वो होता है फाइल को क्लोज किया जाता है। तो किसी भी फाइल को ओपन करने के लिए हम ओपन फंक्शन यूज करते हैं। ओपन फंक्शन के लिए सबसे पहले क्या होता है, उस फाइल का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है ओपन, फिर यहाँ पर पाथ देंगे, जो भी फाइल जहां पर भी आपकी फाइल सेव है उसका पाथ दिया जाएगा। यहाँ पर मोड हो जाएगा। मोड के बारे में हम टेक्स्ट फाइल में और बाइनरी फाइल में पढ़ चुके हैं, रीड राइट अपेंड मोड, वही सेम यहाँ पर है। तो अभी यहाँ पर हम मोड के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पर न्यू लाइन हो जाएगा, जो भी आपके डेलीमीटर वगैरह है, किस टाइप के आप डेलीमीटर यूज करेंगे वो सब यहाँ हो जाएगा। फिर क्लोज की बात की जाए तो हम क्लोज मेथड जो है वो यूज करते हैं एंड में, फाइल को क्लोज किया जाता है। यहां बीच में जो है अदर ऑपरेशंस परफॉर्म होती हैं। तो मान लो कि कोई फाइल है, किस टाइप की ऑपरेशन होती हैं, मेन ऑपरेशंस 2 टाइप की होती हैं। ऑपरेशंस ऑन CSV फाइल्स, एक होता है रीडिंग फ्रॉम CSV फाइल, सेकंड होता है राइटिंग टू CSV फाइल। तो पहले हम रीडिंग का करते हैं, जो रीडिंग की ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, तो इसको हम प्रैक्टिकली ही करके देख लेते हैं कि किस टाइप से रीडिंग किया जाती है। तो यहाँ पे हम लेते हैं नेम, एज, पहले का जो रो होगी वो हेडिंग में होती है, यहाँ लिया हमने सिटी, नेम हमने किया एलिश, उसकी एज है 25, और सिटी हमने किया इंडिया। फिर हम सेकंड में करते हैं, सेकंड में जैसे बॉब ले लिया, उसकी एज हमने 30 की, ये हमने न्यूयॉर्क किया, कोई भी नाम ले सकते हैं आप। अब हम इसको सेव करते हैं। सेव किया हमने स्टूडेंट डॉट, इसको हमने डॉक्यूमेंट में सेव किया, ये सेव हो गया। उसके बाद अब हम क्या करते हैं, नोटपैड में सेम हम ये फाइल फिर से नोटपैड में बनाते हैं, जैसे नेम, तो कोमा सेपरेटेड वैल्यूज है तो हमने कोमा लिया इसमें, फिर हो गया ये, सेकंड है वो। आप कितना भी रिकॉर्ड ले सकते हैं, हम 2 ही रिकॉर्ड लेते हैं इसमें थोड़ा समझने के लिए। अब इसको हम सेव कर देते हैं, abc.csv, क्योंकि CSV फाइल्स हम इसकी बना रहे हैं तो हमने इसको CSV से सेव कर दिया। abc.csv पहले से ही है, हमने उसको रिप्लेस करके abc.csv ही लगा लिया। चलो इसका नाम चेंज कर देते हैं, xyz.csv, सेव किया। अब इसमें हम आइडियल ओपन करते हैं, यहां पर जो है पूरा प्रोग्राम हम यहाँ राइट करेंगे। तो सबसे पहले करना होता है CSV फाइल में इंपोर्ट करना होता है CSV मॉडल, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। पहले प्रोग्राम कर लेते हैं, इंपोर्ट करते हैं CSV। बाइनरी फाइल में पिकल मॉड्यूल को इंपोर्ट किया था, वैसे ही यहाँ पर CSV मॉड्यूल को इंपोर्ट किया जाएगा। फाइल नाम का कोई भी, मतलब F नाम का ले लो, F नाम का हमने ऑब्जेक्ट किया,
तो फाइल हमने बना ली है, तो अब क्या करेंगे, उसको ओपन करेंगे। ओपन फंक्शन हम यूज करेंगे और यहाँ पर जो है पूरा पाथ दिया जाएगा, जहां पर भी आपकी फाइल सेव है उस फाइल का पाथ दिया जाएगा। तो हमने उस फाइल को डॉक्यूमेंट में सेव किया था, तो इस पाथ को हम पूरे पाथ को ले लेंगे, कॉपी किया और यहाँ हम इसको सेव कर देंगे, पेस्ट किया। जो भी यहाँ जो है वो आपको डबल कर देना है इनको, और फाइल का नाम था हमारा xyz.csv। ठीक है, ये हमारी फाइल थी। उसके बाद हम करते हैं, किस मोड में हमने फाइल को ओपन करना है वो मोड करते हैं। तो मान लो हमें रीड मोड में फाइल को ओपन करना है। न्यू लाइन में क्या होगा, डेलीमीटर हमें क्या यूज करना है। तो डेलीमीटर के लिए हमने मान लो ये इस टाइप का यूज किया है। ठीक है, ये हमने ओपन फंक्शन यूज किया है। अब उसके बाद क्या करना है, रीड करना है। तो CSV फाइल्स को रीड करने के लिए रीडर फंक्शन होता है, राइट करने के लिए राइटर फंक्शन होता है। इनके बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे। एक बार हम प्रोग्राम कैसे लिखे जाते हैं, कैसे काम करते हैं वो बता रहे हैं, तो पहले हम उसको कर लेते हैं। तो उसके लिए रीडर फंक्शन होता है CSV रीडर। रीड करने के लिए रीडर फंक्शन यूज किया जाता है, CSV रीडर, और उसमें फाइल का ऑब्जेक्ट दिया जाएगा। तो यहां तक हमने कर लिया। अब क्या करना है, जो भी कंटेंट है फाइल के अंदर उनको प्रिंट कराना है। और प्रिंट कराने से पहले एक मैसेज लिखा हुआ आ जाए, कुछ भी आप कर लो, कंटेंट ऑफ द फाइल जो भी है, ये हमने किया और फाइल को यहां बंद कर दिया। जब भी आप रीड कराते हैं तो रीड कराने के लिए 1 by 1 जो है रिकॉर्ड आता है, तो उसके लिए फोर यूज किया हमने। फोर आई किस में से उठाना है, यहां से उठाना है, CSV रीडर से उठाना है हमें। इन CSV रीडर, तो यहां से हमें उठाना है। तो अब क्या हो जाए, आपका प्रिंट हो जाए आई। अब यहां हो गया, तो अब लास्ट में क्या करते हैं, क्लोज किया जाता है। तो किसी भी फाइल को ओपन किया है तो उसको क्लोज करना भी जरूरी है। इसको हम सेव करेंगे। सेव हमने किया xyz.py, इसको रन कराते हैं। CSV रीडर इज नॉट डिफाइंड। प्रोग्राम में देखते हैं हमने क्या किया। अच्छा, ये CSV डॉट कंट्रोल S किया, रन करवाया। तो देखिए ये फाइल हमने नोटपैड में की थी। नोटपैड में जो फाइल हमने सेव की थी वो फाइल यहाँ पर आ गए हैं। कंटेंट ऑफ फाइल हमने यहाँ पर दिया था, ये यहाँ पर आप जो भी चीज प्रिंट कराएंगे वही चीज प्रिंट हो जाएगी। तो अब ये चीज कहाँ से उठ के आई है, यहाँ पर तो हमने ये डाटा नहीं दिया था जो अभी रन होके आया, ये वाला डाटा, ये डाटा हमने नोटपैड में दिया था। अब नोटपैड वाली इस वाली फाइल से उठा के ये डाटा यहाँ आया है। तो इंपोर्ट करना कितना इजी होता है CSV फाइल्स को। और डेलीमीटर जो है हमने ये न्यू लाइन के लिए हमने ये यूज किया था। तो देखिए सभी में हमने ये वाली चीज यूज की थी न्यू लाइन के लिए, तो वो सब में यूज हो जाएगी। आप यहाँ पर कुछ भी यूज कर सकते हैं। अभी हम आगे पढ़ते हैं, इंपोर्ट करना कैसे इजी होता है वो चीज हमने देखी है कि किस टाइप से प्रोग्राम्स बनते हैं CSV फाइल्स के। तो अभी हमने किया था कि रीडिंग कैसे की जाती है CSV फाइल से। तो रीडिंग करने के लिए जो मेथड यूज किया जाता है वो होता है रीडर फंक्शन।
देखिए, जब भी CSV फाइल्स को आप स्टार्ट करते हैं, इंपोर्ट करना स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले एक मॉड्यूल को इंपोर्ट करना जरूरी है, जो है CSV मॉड्यूल्स। तो इसको इंपोर्ट किया जाता है, इंपोर्ट CSV। बाइनरी फाइल के बारे में हमने पढ़ा था। बाइनरी फाइल्स में जो मॉड्यूल यूज हुआ था वो मॉड्यूल था पिकल मॉड्यूल। पिकल मॉड्यूल। तो CSV फाइल्स में CSV मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं, फिर उसके बाद ओपन करते हैं फाइल को, उसमें पाथ गिवन होगा, फिर क्लोज किया जाता है। यहाँ पर ऑपरेशन जो परफॉर्म करेंगे, ऑपरेशन होंगी रीड एंड राइट। तो रीड करने के लिए हम रीडर फंक्शन यूज करते हैं, राइट करने के लिए राइटर फंक्शन यूज करते हैं। तो रीडर फंक्शन कैसे यूज किया जाता है वो हमने अभी देख लिया था। अब हम देखते हैं कि राइटर फंक्शन किस टाइप से यूज किया जाता है। राइट ऑपरेशन, जो CSV फाइल्स होती हैं उसमें हमने अभी रीडर के लिए CSV रीडर इक्वल्स टू CSV डॉट रीडर, और यहां पर फाइल का ऑब्जेक्ट दिया था, ये उसका सिंटैक्स था। लेकिन राइट करने के लिए हम क्या करते हैं, CSV, एक मिनट, CSV राइट डॉट राइटर रो, राइट डॉट राइट रो, और यहाँ पर वो जो भी रो होंगी वो लिख दी जाएंगे, जो भी रोज बनेंगी आपकी वो सारी लिख दी जाएंगी। CSV राइटर डॉट राइट रो, देखो एक होता है राइट रो और एक होता है राइट रोज। तो राइट रो का मतलब होता है सिंगल रो को राइट करना, और राइट रोज को मतलब रोज का मतलब होता है मल्टीपल रोज को राइट करना। तो सबसे पहले ये क्या होगा, सबसे पहले ये लिया जाएगा राइटर, राइट इक्वल्स टू, अभी हम इसका जो है वो लिखकर यूज नहीं कर रहे हैं, जैसे हमने राइट प्रोग्राम किया था सेम ऐसे ही जो अभी हमने सॉरी रीड का प्रोग्राम किया था, अभी हमने रीड का प्रोग्राम किया था, तो उसके जिस टाइप से किया था उसमें हमने रीड मोड दिया था और रीड किया था। अब हम उसी प्रोग्राम को आप करके देख लेना, यहाँ पर बता देते हैं कि कैसे होगा। उसमें हमने राइट मोड को यूज करना है। तो राइट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, फाइल का ऑब्जेक्ट लेंगे, फाइल को ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद यहाँ पर फाइल का पाथ दिया जाएगा, फिर यहाँ पर मोड देंगे, हम राइट मोड में कर रहे हैं फाइल को, न्यू लाइन हो जाएगा, फिर यहाँ पर हम राइट कर रहे हैं, तो राइट करने के लिए राइटर मेथड यूज किया जाएगा, CSV डॉट राइटर, और यहाँ पर फिर फाइल का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब राइटर हमने करना है, और राइटर हमने इसका भी राइटर का भी ऑब्जेक्ट लिया है, तो राइटर डॉट राइट रो, अगर एक रो हमें राइट करनी है तो राइट रो करेंगे, मल्टीपल रो मतलब हमें राइट करनी है तो राइट रोज करेंगे। तो जैसे राइट रो कर रहे हैं तो यहाँ पर कोई भी ABC 23 और B कुछ भी कर सकते हैं, एक रो करेंगे। अगर मल्टीपल रो करनी है तो आप लिखेंगे राइटर डॉट राइट रोज, और यहाँ पर हम दे देंगे लिस्ट ऑफ लिस्ट, लिस्ट ऑफ लिस्ट, अगर मल्टीपल आपको राइट करनी है, जैसे ABC 23B, फिर आपको एक और करनी है XYZ 30C। तो जितनी भी आपको करनी है वो इस टाइप से आप करते रहते हैं और वो आप क्लोज कर देंगे। फिर लास्ट में क्या करेंगे, F डॉट
क्लोज करके इस फाइल को रन करा देंगे। तो ये होता है राइट फंक्शन। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि राइट रोज का जो है रिटर्न डाटा टाइप क्या होगी, वो हो जाएगी लिस्ट ऑफ लिस्ट। तो ये कुछ आपके जो है CSV फाइल्स के बारे में मेन टॉपिक्स थे। CSV फाइल्स होती हैं कोमा सेपरेटेड वैल्यूज, कोमा सेपरेटेड वैल्यूज। CSV फाइल्स भी एक तरह की टेक्स्ट फाइल ही होती हैं। इसमें डाटा जो होता है वो टेबुलर फॉर्म में होता है, मीन्स रो और कॉलम की फॉर्म में होता है। और जो वैल्यूज होती हैं, वैल्यूज जो होती हैं वो स्पेशल डेलीमीटर यूज किया जाता है, कोई भी डेलीमीटर यूज कर सकते हैं, या फिर आप कोमा से सेपरेटेड कर सकते हैं वैल्यूज को। इसमें आपके जो ऑपरेशन है, 2 टाइप की ऑपरेशन परफॉर्म होती हैं। एक होती है रीड ऑपरेशन, एक होती है राइट ऑपरेशन। रीड ऑपरेशन के लिए रीडर फंक्शन यूज किया जाएगा, राइट ऑपरेशन के लिए राइटर मतलब रीडर मेथड और राइटर मेथड यूज होगा। राइट आपको रीड करने के लिए तो आपको सिर्फ रीडर ही यूज किया जाएगा, क्योंकि वो तो कंप्लीट को रीड करना है। राइटर जो है वो फिर 2 पार्ट्स में हो जाता है, आपको राइट रो करना है या फिर राइट रोज करना है। तो सिंगल रो अगर राइट करनी है तो उसके लिए राइट रो यूज हो जाएगा, और मल्टीपल आपको राइट करनी है रोज तो राइट रोज हो जाएगा। इसका जो रिटर्न टाइप हो जाएगा वो लिस्ट ऑफ लिस्ट हो जाएगा। जो CSV फाइल्स होती हैं उन्हें इजी होता है मेंटेन करना, इजी होती हैं, वो फास्ट होती हैं और साइज में स्मॉल होती हैं। तो इसमें किस टाइप के, और जो मॉड्यूल होता है CSV फाइल्स का, मॉड्यूल होता है CSV मॉड्यूल। और बात की जाए एक्सटेंशन की, तो इन फाइल्स का जो एक्सटेंशन होता है वो होता है .csv। तो ये अब जो है इनके CSV फाइल्स में से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कुछ क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो कि इस पे CSV फाइल्स पे बेस्ड हैं, जो इस टाइप से एग्जाम में पूछे जाते हैं। विच मेथड मॉड्यूल इज यूज टू वर्क विद CSV फाइल्स। तो कौन सा मॉड्यूल यूज किया जाता है, तो इसके लिए CSV मॉड्यूल यूज किया जाता है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ CSV डॉट राइटर ऑब्जेक्ट इन पाइथन। CSV डॉट राइटर, इस जो इसका पर्पज क्या होता है इस मेथड का, तो इस मेथड का पर्पज होता है राइट करना डाटा इनटू CSV फाइल्स। टू ओपन ए CSV फाइल्स फॉर राइटिंग, राइटिंग के लिए ओपन करना है तो W मोड हो जाएगा, या तो W या W प्लस। W या W प्लस, W का मतलब होता है राइट मोड में ओपन करना, W प्लस का मतलब होता है राइट रीड मोड में ओपन करना। तो यहाँ राइटिंग के लिए पूछा गया है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच मेथड इज यूज टू राइट ए सिंगल रो, सिंगल रो को राइट करना है तो उसके लिए अभी हमने पढ़ा था राइट रो हो जाएगा। और मल्टीपल रो के लिए, अगर मल्टीपल रो राइट करनी है तो उसके लिए राइट रोज हो जाएगा। हाउ डू यू क्लोज ए फाइल, किसी भी फाइल को क्लोज करना है, CSV फाइल को, CSV फाइल हो या कोई भी फाइल हो तो उसको क्लोज मेथड के थ्रू क्लोज किया जाता है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच मेथड इज यूज टू राइट मल्टीपल रोज, मल्टीपल रोज को राइट करने के लिए हमने पढ़ा था राइट रोज मेथड। What parameters should be used in the open function to ensure correct new line handling when working with CSV files। तो इसके लिए होता है न्यू लाइन, जो अभी हमने प्रोग्राम में करके भी देखा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। To read data from CSV file in Python, which method of CSV.reader object is used to iterate through each row। iterate करने के लिए हम for loop यूज किया था हमने। रीड करने के लिए रीडर जो मेथड है वो यूज किया जाता है, और उसके अंदर for loop का यूज करके 1 by 1 रो बाय रो जो है उनको रीड किया जाता है। What does the new line parameter in the
ओपन फंक्शन इंश्योर व्हेन वर्किंग विद CSV फाइल। CSV फाइल में जब हम वर्क करते हैं तो न्यू लाइन पैरामीटर जो यूज किया जाता है तो ये इंश्योर करता है यूनिवर्सल न्यू लाइन सपोर्ट्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड मोड फॉर ओपनिंग ए CSV फाइल इन पाइथन। तो पाइथन के जो मोड होते हैं किसी भी फाइल को ओपन करने के लिए तो वो होते हैं रीड मोड, राइट मोड और अपेंड मोड। तो ये वाला जो है ये मोड नहीं होता है। व्हाट टाइप ऑफ डाटा फॉर्मेट इन CSV फाइल। CSV फाइल भी एक टाइप की टेक्स्ट फाइल होती है। इनमें जो डाटा होता है वो प्लेन टेक्स्ट होता है। तो ये टेक्स्ट बेस्ड फाइल होती हैं। तो ये जो है कुछ क्वेश्चन थे जो CSV फाइल से पूछे जाते हैं। और भी क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस को जो है हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो या कुछ आपको डाउट हो, समझ नहीं आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में या टेलीग्राम ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।